गुड मॉर्निंग। ऑल इज वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज क्या है, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहेंगे। आज स्पेशल डे है, खासकर महिलाओं के लिए। ठीक है, आज क्या है, 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो, महिला दिवस इसलिए है कि एक औरत इतनी इम्पोर्टेंट होती है ना, एक महिला इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि एक महिला चाहे तो एक घर बना सकती है। और अगर कुछ मतलब कुल मिला के मैं ये बोल रही हूँ कि महिला से ही घर बनता है। जैसे कि देखो, किसी घर में एक बेटी पैदा होती है। ठीक है, बेटी पैदा होती है तो वो उसके माँ बाप अपने माता पिता का घर रोशन करती है। ठीक है, माता पिता के घर रोशन करती है और माँ बाप के लिए खुशियाँ लाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक महिला, एक देखो, एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। ठीक है ना, एक माँ होती है, एक बेटी, एक बहन। जब वो बड़ी हो जाती है ना तो वो एक पत्नी भी बनती है। एक पत्नी, एक बहू, एक भाभी और एक चाची। मतलब कई नए रिश्ते मिलते हैं उनके लिए। एक महिला के लिए कई नए रिश्ते मिलते हैं, नए नए नाम मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे जिस घर में महिला नहीं है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो घर सक्षम नहीं है, पर जिस घर में महिला नहीं है वो घर बहुत कम सक्षम है। क्योंकि महिला ही है जो घर को एक स्वच्छ और एक क्या बोलते हैं, स्वच्छ है या फिर उसको सहूलियत के अनुसार रखती है कि क्या मतलब पूरा सिस्टमैटिक रखती है महिला। कभी देखा हो जिस घर में महिला नहीं है उस घर में उबड़ खाबड़ फैला है। ठीक है, कहीं यहाँ कुछ डला है, वहाँ कुछ डला है, पर जिस घर में महिला है ना वहाँ कभी गंदगी नहीं हो सकती कभी। मतलब इसलिए बोलते हैं कि औरत ही रोशनी देती है घर में। ठीक है, और आज महिलाओं के सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और महिला क्या बोले हम कि देखो, महिला है जो वो एक समाज में पूरे विश्व भर में महिलाओं के कारण ही आज जो पहले युद्ध होते थे ना, महिला के कारण ही युद्ध रुके हुए हैं। क्योंकि जब एक युद्ध हुआ था, कब की बात है ये? आई थिंक 1917 की बात है। हाँ, 1917 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में पहला विश्व युद्ध। 1917 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी 1917 में क्या हुआ था, एक विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें क्या महिलाओं ने इतना अपने पतियों को, उनका मतलब पतियों को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने मतलब एक वो मानी थी, एक विश मांगी थी अपने पतियों से। ऐसा बोला था कि देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, मतलब उनका समर्थन नहीं किया था। जो युद्ध हुआ था उनका समर्थन ना करके उन्होंने युद्ध को छोड़ने पर भी राजी किया था कि तुम ये युद्ध छोड़ दोगे। मतलब किसी भी तरीके से ये युद्ध छोड़ने के लिए राजी किया था अपने पतियों के लिए महिलाओं ने। ठीक है, ये कब की बात है? 1917 की बात है, जब भारत में विश्व का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, विश्व का, हाँ शायद, रुकना। ये महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी शुरुआत कब से हुई? सन 1908, 28 फरवरी 1908 में। मतलब 28 फरवरी 1908 को ये तो हुआ था। देखो, ये 28 फरवरी, ये तो वो क्या बोलते हैं, विश्व युद्ध को इन्होंने रोका था। 28 फरवरी 1917 में विश्व युद्ध, जो युद्ध हो रहे थे,
युद्ध रोकने के लिए राजी किया था अपने पतियों को। कम से कम 50,000 महिलाओं ने, कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क जगह, कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कम से कम 50,000 महिलाओं ने। ये बात हो गई ना कि 1917 में उन्होंने अपने पतियों को राजी किया था कि तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करो। कैसे भी उनको मतलब ऐसा कर दिया था कि उन्हें युद्ध करना बंद कर दिया था, मतलब कैसे भी उनको मना लिया था 1917 में। ये सबसे लास्ट वाली बात हो गई कि उन्होंने अपने पति के लिए क्या किया। अगर महिलाएं नहीं होती तो अभी तक तो जो जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी पुरुष हैं, अभी तक युद्ध में कितने भी लोग मारे जाते कि नहीं। पर ये महिलाओं की बदौलत ही, महिलाओं के कारण ही ये आज ऐसी कंडीशन है कि युद्ध भी रुक गए हैं और लोग सुरक्षित भी हैं। ठीक है, अब सुन लेते हैं अपन कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। अभी तो बताया था हमने कि महिला इम्पोर्टेंट क्यों है, बता दिया हमने कि महिला के कारण ही आज लोग सुरक्षित हैं, मतलब पुरुष सुरक्षित हैं। नहीं तो युद्ध में तो बहुत से लोग मारे जाते और मारे भी गए। ठीक है, अब अपन हम बताते हैं आपको क्या कि महिला दिवस कब से शुरू हुआ है। ठीक है, महिला दिवस सन 1908 में, कब, 1908 में 28 फरवरी के दिन एक मजदूर आंदोलन हुआ था। क्या मजदूर आंदोलन? कम से कम 15,000 महिलाओं ने एक मोर्चा निकाला था कि वो उनकी जो काम करने की, जो फैक्ट्रियों में काम करती थी औरतें, फैक्ट्रियों में या फिर कहीं भी काम करती थी, तो उनका टाइम ज़्यादा था, काम करने का टाइम ज़्यादा था। तो वो टाइम कम करने के लिए, कि जो टाइम सीमा है वो कम करने, मतलब घंटे कम करने के लिए। जैसे मान लो अभी कोई लड़की अगर 12 घंटे काम करती है, 12 घंटे, तो 12 घंटे अलाउ नहीं है। ठीक है, 12 घंटे नहीं है, उसने 12 घंटे से 8 घंटे कम करने के लिए, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि 12 घंटे औरत का काम है, अभी 12 घंटे का काम है, तो उनने अपने 12 घंटे से लेकर उसने 8 घंटे करने के लिए, मतलब घंटों को कम करने के लिए ये मोर्चा निकाला था। किसने निकाला था? कि जो मजदूरी करते थे ना, उनका टाइम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा था, तो वो टाइम घंटे कम करने के लिए उन्हें मोर्चा निकाला था। ठीक है, उनकी नौकरी के घंटे कम करने के लिए, जो नौकरी करते थे ना, तो नौकरी के घंटे कम करने के लिए और वेतन बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ये उनने मोर्चा निकाला था। ये मांग रखी थी कि हमारे लिए ऐसा कीजिए। ठीक है, फिर महिलाओं की जो हड़ताल थी, ठीक है, महिलाओं ने मोर्चा इस तरीके से निकाला कि उनकी हड़ताल कामयाब रही, मतलब इस तरीके से कामयाब रही कि जो वहाँ के न्यूयॉर्क के सम्राट हैं, जो राजा कहे जाते हैं, सम्राट को अपन राजा बोलते हैं, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। मतलब महिलाओं में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और उनका जो आंदोलन था उसको सफल किया था। ठीक है, तो महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता तो मिल गई थी, पर 1 साल बाद आंदोलन के लिए उन्होंने बोल दिया था हाँ ठीक है सफल हो गए वो। फिर 1 साल बाद जो आंदोलन किया था ना, उसके 1 साल बाद अमेरिका की पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, मतलब समाज से रिलेटेड है। करीब 1 साल बाद, कितने साल बाद, देखो उनने 28 फरवरी और 1908 में ये आंदोलन शुरू किया हमने। ठीक है, उसके बाद आंदोलन सफल हुआ, उनके आंदोलन को सफलता मिली। फिर 1 साल बाद, कम से कम कितने, 1 साल बाद एक पार्टी थी अमेरिका की, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने मतलब इस दिन को उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया, महिला दिवस घोषित कर दिया कि हाँ 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उस समय जो रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था। ठीक है, जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था।
ठीक है। जिस दिन महिलाओं ने हड़ताल शुरू की थी ना, वह तारीख 23 फरवरी थी। कितनी थी? 23 फरवरी थी। फिर क्या हुआ, साल 1917 में बताया था हमने कि विश्व युद्ध के दौरान 28 फरवरी को, मतलब विश्व युद्ध के समय जो 28 फरवरी 1917 को रूस की महिलाओं ने एक मांग रखी थी। फिर ये किसकी हो गई? ये अमेरिका वाली बात हो गई, ठीक है। अब 28 फरवरी 1917 को रूस की महिलाओं ने एक मांग रखी थी। क्या? ब्रेड एंड पीस। क्या? ब्रेड एंड पीस। ब्रेड मतलब रोटी या रोटी, एंड मतलब और, पीस मीन्स शांति, मतलब रोटी, भोजन और शांति की मांग रखी थी कि अब बहुत युद्ध हो चुके हैं, अब बस हमें सिर्फ रोटी चाहिए और शांति चाहिए, ठीक है। इनकी मांग की थी। यही नहीं, मतलब इतना भी नहीं कि हड़ताल के समय इस मांग पहले तो उन्होंने ये मांग रखी थी कि हमें रोटी और शांति चाहिए। फिर इसके बाद उनके जो पति युद्ध में जाते थे तो उनने समर्थन भी नहीं किया कि हम आपके साथ नहीं हैं, अगर हम आपके साथ तब होंगे जब आप ये युद्ध करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने अपने युद्ध को छोड़ने के लिए बोला था। तो महिलाओं ने अपने पति को युद्ध छोड़ने के लिए राजी किया। कब? 1917 में, 28 फरवरी 1917 में, ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें ये 8 मार्च था, यह दिन था जो 8 मार्च था। और इसमें जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी थी। जूलियन कैलेंडर में जो उन्हें हड़ताल शुरू की थी वो 23 फरवरी थी। और जब इन लोगों ने युद्ध छोड़ने का बोला था ना, तब जूलियन कैलेंडर में कितना था? ये था 8 मार्च था। ग्रेगोरियन में 8 मार्च था। और जब इन्होंने आंदोलन किया था ना, तब कितना था? 23 फरवरी थी, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो 8 मार्च को मनाने के लिए अगर न्यूयॉर्क नहीं सपोर्ट करता, न्यूयॉर्क ने ही, अमेरिका के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनने ही सपोर्ट किया, उनने परमिशन दी, उनने घोषित कर दिया कि हाँ हमारी तरफ से तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर ये रूस में भी प्रॉब्लम हुई, तो रूस की महिलाओं ने भी आंदोलन किया। उनने सिर्फ खाने की मांग की थी कि हमें खाना और शांति चाहिए। और न्यूयॉर्क की महिलाओं ने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि हमें नौकरी के घंटे कम करना है और तनख्वाह बढ़ाना है, ठीक है, बस। और क्या हुआ? इस दिन पता क्या होता है? इस दिन बहुत से देशों में कार्यक्रम होते हैं। महिलाओं जहाँ जॉब करने जाती है ना, तो महिलाओं की छुट्टी दी जाती है, स्पेशल छुट्टी दी जाती है। और कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इस घर में, मतलब इस दिन जो घर में पति पत्नी है ना, महिला पुरुष, ये एक दूसरे को बहुत खुश रहते हैं, मतलब फूल दे के विश करते हैं कि दोनों को आज़ादी मिली है। एक तो पुरुष को भी आज़ादी मिली युद्ध करने से, युद्ध करते रहते तो अभी तक खत्म हो जाते, ठीक है। और महिलाओं को आज़ादी मिली कि महिलाओं ने रोटी मिली, उन्हें शांति का माहौल मिला, ठीक है। और ओवर टाइम करने का, जो ओवर टाइम देते हैं, पर महिलाओं का इतना ओवर टाइम नहीं होता है। लेकिन वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए कि न्यूयॉर्क की बदौलत, न्यूयॉर्क की महिलाओं के कारण ही अपन महिलाओं को ओवर टाइम नहीं देता है कोई भी। अगर कोई ओवर टाइम देता है तो एक कानूनन जुर्म है, ठीक है। और किसी लेडीज को कोई ज़्यादा घंटे काम दे रहा है, ये कानूनन जुर्म है, ठीक है। और ये मुझे पढ़ाना था, क्या बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मतलब 8 मार्च का इतना था, बता दिया हमने। और जिसको जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पता करना है तो मुझे कमेंट करना, फिर हम बताएंगे, ठीक है। पर अभी हम इतना बता देते हैं कि ये थोड़ा और बता देते हैं। हमारी एक बच्ची है, मतलब स्टूडेंट है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा मात्रा किस तरीके से लगाना है, तो मैंने उसको इस तरीके से याद कराया कि देखो ये है, तो इस तरीके से रखा है, ठीक है। कैसे रखा? पहले वर्णमाला लिख दी हमने, ये सारे
ये लिख दिए, स्वर लिख दिए, वर्णमाला। पहले वर्णमाला लिख दी हमने और इसके नीचे वो मात्रा लिख दी हमने कि छोटा आ के नीचे, छोटा आ के लिए कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा। बड़ा आ के लिए ये, और छोटी ई के लिए छोटी की मात्रा। बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, ऐसे हमने सारे लिख दिए कि ए एडी के लिए ए की मात्रा, आई ऐनक के लिए आई की मात्रा, ओ ओखली के लिए ओ की मात्रा, और औ के लिए औ की मात्रा, अंगूर के लिए अंग की मात्रा, आहा के लिए आहा की मात्रा। ठीक है, लेकिन अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को, तो इस तरीके से बताया कि देखो, वो बोलते मात्राएं कैसे याद करेंगे, मात्राएं याद नहीं हो रही बच्चों को, मेरे पास मुझे बताया गया है मतलब कि मात्राएं याद नहीं हो रही हैं। तो मात्राएं कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले तो इसको याद करो, ऐसे याद करो, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा, मतलब आ पहले, मतलब आ कैसे, मतलब पहले आ की मात्रा, फिर बड़ा आ की मात्रा, फिर ई मतलब मतलब छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, फिर उ मतलब छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा। मतलब इसको याद करने का तरीका है कि पहले कौन सी मात्रा आएगी। जो बच्चा बिल्कुल भी वीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए है ये कि पहले ऐसे याद करें, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा। ठीक है, तो मतलब पहले आ है बोला है, तो पहले आ की मात्रा होगी, फिर बड़ा आ की मात्रा। ई में पहले छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा। उ में पहले छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, फिर ए आई पहले ए की मात्रा है, फिर आई की मात्रा है। ठीक है, फिर ओ औ में क्या है, पहले ओ की मात्रा है, फिर औ की मात्रा है। अंग आहा, पहले अंग की मात्रा है, फिर आहा की मात्रा है। जिस बच्चे को याद नहीं हो रहा है, मात्राएं भूलते हैं कि मतलब इतनी मात्रा बोलने के बाद कुछ और बोल देते हैं, तो पहले मात्राओं के ऊपर ये लिख ले। ठीक है, तो समझ में आएगा कि हाँ, ये अगर हम ये बोल रहे हैं तो बड़ा आ लिखा है तो ये बड़ा आ की मात्रा है, अगर ये छोटा ऊ लिखा है, छोटा ऊ, तो ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, ऐसे लिख ले और फिर ऐसे याद कर ले, आ ई उ ए आई ओ अंग आहा, ऐसे लिख ले, फिर उसके हिसाब से मात्राएं जमाए। ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू सो मच। और आज है क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो सभी महिलाओं के लिए, सब महिलाओं का सम्मान करें। ठीक है, अगर कोई भी महिला किसी प्रकार का गलत करती है तो उसको सही राह पे लाना हम लोगों का काम है। ठीक है, और मतलब महिलाओं को सम्मान देना। आज कम से कम, जैसे कि कभी किसी का झगड़ा हुआ है किसी से, किसी प्रकार से, तो कम से कम आज के दिन तो उसका सम्मान करें, उसको विश करें, उसको विश करें कि हैप्पी वुमेन्स डे, या फिर महिला दिवस की शुभकामनाएं, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, भले ही जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है उसको भी थोड़ा सा उनसे प्रेम से रहें, प्रेम पूर्वक रहें कि आज उनका दिन है, उनके सम्मान का दिन है, महिलाओं के सम्मान का दिन है। ठीक है, और जितना मुझे पता था मैंने बता दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। और कुछ किसी को पूछना है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि इसको क्या है, इसका मैंने सारा बता दिया क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और महिला ने क्या क्या किया वो भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि घरेलू में मतलब महिला विश्व में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला से ही रौनक बढ़ती है, महिला के बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, इसलिए अभी के लिए थैंक यू, और ऑल इज वेल एकेडमी में पढ़ते रहिए। जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे समझ में आ गया तो भी यस बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो भी बोलिए। और जैसे कोई अनलाइक कर रहा है, किसी ने अनलाइक किया है मैंने देखा, तो अनलाइक करने का रीज़न बताइए। ठीक है, कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने मात्राओं की वीडियो डाली है ना, तो किसी ने उसमें अनलाइक किया है, तो एक बार मुझे रीज़न बता दीजिए, तभी तो मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत पढ़ा दिया है। ठीक है, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पसंद आए तो वो लाइक कर सकता है, नहीं है तो
अनलाइक ऑप्शन है, पर रीजन बताए कि हमें रीजन ये है, आपकी गलती ये है कि आपने गलत पढ़ाया। ठीक है, आज इतना सा है, काफी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर की महिलाओं, घर में जितनी भी महिला हैं सबको विश करें, उनका सम्मान करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर उनकी पत्नी है तो तुम उनके मतलब उनकी वो करो, सिर पे रखो, नहीं, पर सम्मान दो। ठीक है, अगर उनका सम्मान नहीं दे सकते हो तो बेइज्जती भी मत कीजिए। आजकल समाज में बहुत हो रहा है, पर आज के दिन सम्मान करना प्लीज सभी से निवेदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज पूरे विश्व में मतलब पूरे विश्व में महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजन किया जाता है। बहुत कई से मतलब बहुत सारे देशों में तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, पर वो अपनी वो है, क्या बोलते हैं, अपनी सोच है कि हमें किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सम्मान दें महिलाओं का। ठीक है, और महिलाओं को इम्पोर्टेंट समझें। अगर कोई महिला गलत चल रही है, किसी भी गलत तरीके से चल रही है, तो उनको सही राह पे लाएं किसी भी तरीके से। ओके, थैंक यू।